शायर कहता है उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। हज़रात, मैंने जिस आयत पाक को अपनी तकरीर का मौजू बनाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। और फिर अल्लाह तबारक ताला मुताद्दिद जगहों पर अपने बंदों के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐलान फरमाया कि अल्लाह से कैसे डरना चाहिए, अल्लाह से डरने का मतलब क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इंसान को कैसे डरना चाहिए। ऐ मिल्लत के नौजवानों, हम दुनिया के अंदर इस रूए ज़मीन पर आए हैं, अल्लाह तबारक ताला ने हमें पैदा किया है, हमारे पास ना तो कोई सरमाया है, ना हमारे पास नेकियों का ज़ख़ीरा है, ना हमारे पास कोई ऐसा कारनामा है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ऐ मिल्लत के नौजवानों, मैंने कुरान पाक की आयत को अपनी तकरीर का मौजू बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में ऐलान फरमाया, ऐ मेरे बंदो तुम अल्लाह से डरो जैसा कि अल्लाह से डरने का हक है, मैं और नहीं मरना मगर मुसलमान होके। एक बात याद रखो ऐ मिल्लत के नौजवानों, जब इस रूए ज़मीन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मैं आपको पैदा किया है, ज़िंदगी का हिसाब व किताब रब के हुजूर देना पड़ेगा। कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तुम अपनी ज़िंदगी का हिसाब व किताब दोगे। एक बात याद रखो, अगर तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह का डर है तो ये दिल तुम्हारा नेकियों का ज़ख़ीरा बन जाएगा, यही दिल साफ़ हो जाएगा, यही तक़वे का मरकज़ बन जाएगा। ऐ मिल्लत के नौजवानों, अगर वाकई में तुम्हारे पास नेकियों का ज़ख़ीरा होगा, तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह का डर होगा। एक बात याद रखो, जब इंसान के दिल के अंदर अल्लाह का डर पैदा होता है तो इंसान की जब ज़बान बोलती है तो इंसान की ज़बान पाक और साफ़ होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करती है। जब इंसान के दिल के अंदर अल्लाह का डर पैदा होता है तब इंसान अपने हाथ के ज़रिए से किसी चीज़ को पकड़ता है तो इंसान अच्छे कामों की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है। जब इंसान के दिल के अंदर अल्लाह का खौफ होता है, जब इंसान का कदम बढ़ता है तो जुल्म और बर्बरियत की तरफ नहीं बढ़ता है, बल्कि जब इंसान के दिल के अंदर अल्लाह का डर पैदा होता है तो अल्लाह की कसम जब भी इंसान का कदम उठता है तो किसी अच्छे तरीके की तरफ इंसान का कदम बढ़ता है। इसीलिए अभी वक्त है गनीमत समझ के अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो। अल्लाह की कसम मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबाला। जब कोई मोमिन कामिल अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को गुनाहों से इसे पाक को साफ कर देता है जैसे वो आज अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, तज़किरा आखिरत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ए लोगों बताओ हमारे पास कौन से ऐसा ज़ख़ीरा है जिसकी बुनियाद पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम बख्शिश का परवाना लेंगे। कौन सा मुँह लेकर जाएंगे, क्योंकि सुबह से शाम तक ना जाने कितने गुनाह करते मुझे ज़र्रा बराबर एहसास नहीं होता। हम मुसलमानों के हुकूक़ ज़ाय करते हमें एहसास नहीं होता। हम चौराहों पर बैठ के ताश के पत्ते बिखेरते हमें एहसास नहीं होता। हम गुनाहों के दलदल में गुनाह ज़िंदगी गुजारते हमें एहसास नहीं होता। शराब के अड्डे पे जाकर उसकी ज़ीनत बन जाते हमें एहसास नहीं होता। हम बियर बाजार में जाके हम उसे गर्म करते मुझे एहसास नहीं होता। हम गुनाहों के दलदल में डूब के ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करते मुझे ज़र्रा बराबर एहसास नहीं होता। नमाजों से हम दूर हैं, कुरान से हम दूर हैं, सदक़ों खैरात से हम दूर हैं, शरीयत मुस्तफ़ा से हम दूर हैं, अल्लाह उसके रसूल से दूर हम हैं। ना हमारे पास कोई नेकियों का ज़ख़ीरा है, ना कोई हमारे पास नेकियों का अंबार है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से बख्शिश का परवाना मिल जाए। ना आखिरत का कोई हमें ज़रा बराबर एहसास होता है। मिल्लत के नौजवानों, अपने दिल के अंदर अल्लाह का डर पैदा करके आखिरत की मोहब्बत पैदा करके आखिरत की तैयारी करो और ज़माने वालों को बता दो अल्लाह की कसम हम इस रूए ज़मीन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी करके अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करते हैं। ऐ मिल्लत के नौजवानों, अगर वाकई में तुम मोहब्बत रसूल का जाम पी के शरीयत मुस्तफ़ा की पासमानी करके अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करोगे तो अल्लाह की कसम अगर तुम्हारे गुनाह समंदर के झाग के बराबर होंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, आमदे हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, आमदे हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप इधर आ जाइए, आप आइए। अरे आप बैठो हजरात, अब देखिए शहंशाह
खिताबत हज़रतुल-अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद मुक़ीमुर रहमान साहब क़िबला की आमद है। अब कुछ ही देर के बाद हुज़ूर मिंबर नूर की ज़ीनत बन गए हैं। अब आपके सामने रूबरू होंगे। उनका बेहतरीन जामे मान इस्लाही मुआशरे पर खिताब आप हज़रात को हम सबको मुलाहिज़ा करना है। हज़रात एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आखिर हम किस रास्ते पे जा रहे हैं मुझे ज़र्रा बराबर एहसास नहीं होता। सुबह से शाम तक गुनाहों के दलदल में डूब के ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करते मुझे एहसास नहीं होता। नमाज़ों से अज़ानों की आवाज़ें आती हैं, लेकिन हम नमाज़ों के करीब नहीं जाते हैं। हम मसाजिदों से दूर होते चले जा रहे हैं। ना हमें मदारिस इस्लामिया से मतलब है, ना हमें उलमाए दीन से मतलब है, ना इमामों की सोबत से मतलब है, ना शरीयत मुस्तफ़ा से मतलब है, ना हमें अल्लाह उसके रसूल के ज़िक्र से मतलब है। सुबह से शाम तक ना जाने कितने गुनाह करते मुझे ज़र्रा बराबर एहसास नहीं होता है। अभी वक्त है, गनीमत समझो, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो इससे पहले कि मौत का फरिश्ता आ जाए। अल्लाह की कसम उस वक्त हम सिर्फ हाथ पर हाथ रखे और अल्लाह की बारगाह में अफसोस करते हुए नजर आए, उस वक्त दरवाज़ा बंद हो जाए। इसीलिए अभी मौका है, गनीमत समझो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लो। अपनी ज़िंदगी को एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में लाके बंदगी के तौर पे गुजार के ये ज़माने वालों को बता दो, ए ज़माने के लोगों, अल्लाह की कसम हम आले रसूल से मोहब्बत करने वाले, अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाले, हमारे दिल के अंदर अल्लाह का डर है, हम शरीयत मुस्तफ़ा की पासवानी करने वाले, अल्लाह की कसम मोहब्बत रसूल का जाम पी जाओ। शरीयत मुस्तफ़ा की पासवानी करके इस रूए ज़मीन पर गुलाम मुस्तफ़ा बन के ज़माने वालों को बता दो कि हम नबी से मोहब्बत करने वाले, शरीयत की हिफाजत करने वाले, हम कलमा को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगाम को आम करने वाले, हिदायत रसूल का जाम पीने वाले इस रूए ज़मीन पर जब तक जिंदा रहेंगे अल्लाह की बारगाह में तौबा करते रहेंगे। अल्लाह की कसम अगर तुम इस रूए ज़मीन पर जब तक रहो मसाजिदों की ज़ीनत बन के अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, जैसे ही तुम्हारी पेशानी अल्लाह की बारगाह में जाए, अगरचे तुम्हारे गुनाह समंदर के झाग के बराबर होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सजदों की बरकत से तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। एहसास होना चाहिए। आखिर एहसास क्यों नहीं होता? असलाफ की तारीखें पढ़ो। अल्लाह की कसम न मौत की शिद्दत से मतलब है, न अज़ाब क़ब्र से मतलब है, न अज़ाब जहन्नम से मतलब है, न उस दिन की परवाह है जिस दिन ज़मीन तांबे की होगी, सूरज सबाव नेज़े पर होगा, इंसान बिलकता होगा। काश मेरे पास नेकियां होती, मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेता। काश मेरे पाक जो है कुरान पाक की तिलावत का अंबार होता, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से बख्शिश का परवाना मांगता। उस दिन को याद करो जब इंसान ज़मीन पर बिलकेगा। अल्लाह की कसम शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, रोज़े महशर की जांगुदाज हुअद अब बली पुरुष से नवाज हुअद। उस दिन को याद करो जिस दिन इंसान की जानों को पिघलाने वाला दिन होगा। इंसान तड़पेगा, उस दिन तुमसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो मालूम क्या जाएगा, ऐ मेरे बंदे बता तूने नमाज पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। हमारे पास कुछ नहीं होगा, हम सुबह से शाम तक गुनाह करते रहते, मुझे एहसास नहीं होता। हमारी मसाजिदों से आवाज़ें आती हैं अल्लाह अकबर कबीरा, लेकिन मेरी कौम का नौजवान कभी चौराहों पर बैठ के गपशप लड़ाता है, कभी ताश के पत्ते बिखेरता है, कभी चोरी चपाटी करता है, कभी बुराई करता है, कभी ग़ीबत करता है, कभी चुगली करता है, कभी नाच गाने खेलता है, ड्रामों में जिंदगी को तबाह बर्बाद करता है। ज़र्रा बराबर एहसास नहीं होता। अल्लाह की कसम अपने अंदर एहसास पैदा करो। मन्ना याद रखना, अगर तुमने एहसास पैदा ना किया, तुम्हारे अंदर ईमान की हरारत न रही, इस रूए ज़मीन से जाओगे, उस वक्त अल्लाह की बारगाह में क्या कहोगे जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में हिसाब और किताब लेगा। उठाओ तारीख अली शेर खुदा की, अल्लाह की कसम दामाद नबी हैं, अल्लाह की कसम ए मिल्लत के नौजवानों कैसे रोते। एक मर्तबा अली शेर खुदा कब्रिस्तान के करीब में बैठे हैं, कोई इंसान आया, आने के बाद पूछता है हुजूर ज़रा ये बताइए आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप खलीफत रसूल हैं, आप कब्रिस्तान के करीब में ज़्यादा क्यों आते हैं? मेरे अली का जवाब सुनो। अल्लाह की कसम मेरे अली शेर खुदा फरमाते हैं, ऐ लोगों मुझसे सवाल करने वालों, तुम मुझसे सवाल करते हो, सुनो। जब मैं कब्रिस्तान के करीब आता हूँ, मैं इन वीरान जगह को देखता हूँ, मैं कब्रों को देखता हूँ, मुझे आखिरत की याद आती है। जब आखिरत की याद आती है मेरे दिल के अंदर अल्लाह का डर पैदा होता है, और जैसे ही मेरे दिल के अंदर अल्लाह का डर पैदा होता है तो मैं कसरत से अल्लाह की बंदगी करता हूँ, अल्लाह की इबादत करता हूँ। ये दामाद नबी है, पूरी ज़िंदगी कांपते रहे, पूरी ज़िंदगी रोते रहे,
पूरी ज़िंदगी मौला को राज़ी करते रहे। उठा तारीख अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम है। आप फरमाते हैं जब मैं मौत की शिद्दत को याद करता मेरे जिस्म से खून के फव्वारे निकलने लगते। अली शेर खुदा का हाल ये था, जिस वक्त मौत की शिद्दत को याद करते आंखों से आंसू जारी हो जाते, आपके जिस्म का एक एक रूंगटा खड़ा हो जाता है। मिल्लत के नौजवानों, ये पूरी जिंदगी कांपते रहे, मौला को राजी करते रहे, शरीयत की पासवानी करते रहे, रात के वीराने में कुरान की तिलावत करते रहे, अल्लाह को राजी करते रहे। उन्हें मालूम था ये मुख्तसर जिंदगी है, इंसान इस रुए जमीन पर चंद साल जिएगा, लेकिन जब आखिरत की तैयारी इंसान के पास होगी तो इंसान को मरते वक्त कोई गम ना होगा। जब इंसान इस रुए जमीन पर जाएगा तो अल्लाह की कसम उसके पास नेकियों का ज़ख़ीरा होगा, और जब अपने कब्र में जाएगा तो अल्लाह के रसूल का उससे दीदार हो जाएगा, अल्लाह के रसूल का दीदार होगा। है मिन्नत के नौजवानों, उठाओ भाई यजीद बुस्तामी की ज़िंदगी को, पता ये चलेगा ये अल्लाह के नबी हैं। लेकिन आप जानते हो हज़रत भाई यजीद बुस्तामी कितना बड़ा मकाम रखते हैं। किसी ने पूछा हुजूर ये बताइए कि जब पुलसिरात पर से अल्लाह के नबी गुजरेंगे तो क्या जहन्नम ठंडी होगी या नहीं होगी? भाई यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं वो तो अल्लाह के नबी रहमत है, नबी की मेरे नबी की बात छोड़ दे, मुझ जैसा गुलाम अगर पुलसिरात पे कदम रख देगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे कदमों की बरकत से जहन्नम को सर्रा कर देगा। है मिल्लत के नौजवानों, भाई यजीद बुस्तामी का हाल देखो, उनका मकाम देखो कितना बड़ा मकाम है। लेकिन जब खशियत इलाही दिल के अंदर था, जब अल्लाह की याद आती, अल्लाह का जिक्र करते तो अल्लाह की बारगाह में कांपते, अल्लाह को राजी करते। है मेरे मौला तू मुझसे राजी हो जा। 41 साल तक बुस्ताम के जंगल में अल्लाह को राजी करते रहे। है मेरे मौला तू मुझसे राजी हो जा। अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वालों, उनके दामन को थाम के अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह वालों के सदके में हम जैसे गुनहगारों के गुनाहों को माफ फरमा देगा। बेशक बेशक। एहसास तो हो, आखिर एहसास क्यों नहीं होता है? सुबह से शाम तक गुनाह करते मुझे एहसास नहीं होता है। ऐ मिल्लत के नौजवानों, अपने आप को बदलो और अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। मैं आखिरी बात आपसे कह के गुजरता हूँ, मुझे मौत की शिद्दत का ज़र्रा बराबर एहसास नहीं होता है। अल्लाह के नबी सहाबा इकराम के दरमियान में बैठे, मेरे नबी ने फरमाया ऐ मेरे प्यारे सहाबा, कोई बाजार जाए और जाने के बाद सूती कपड़ा लेकर आए, लाने के बाद उस सूती कपड़े को किसी पानी में डुबो दे और डुबोने के बाद उस सूती कपड़े को निकाले, निकालने के बाद उस सूती कपड़े को निचोड़े, निचोड़ने के बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं बबूल के कांटे पे डाल दे। डालने के बाद जब इंसान उस कपड़े को खींचेगा तो उस कपड़े के टुकड़े टुकड़े नजर आते हैं। इसी तरीके से जब इंसान गुनाहों का बोझ लेकर इस रुए जमीन से जाता है, इंसान के गुनाहों पर गुनाहों, इंसान के सर पर गुनाहों का बोझ होता है, इंसान के पास नेकियों का ज़ख़ीरा नहीं होता है। जब इंसान इस रुए जमीन से जाता है तो अल्लाह की कसम इंसान की ज़बान बाहर आ जाती है, इंसान की आंखें लाल हो जाती हैं, इंसान तड़पता है। उस वक्त इंसान अल्लाह की बारगाह में रिज़ा पेश करता है, ऐ मेरे मौला तू मुझे फिर से मौका दे दे ताकि मैं तेरी बारगाह में तौबा कर लूं। ऐ मिल्लत के नौजवानों, इससे पहले कि मौत का फरिश्ता आए अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो। अगर तुम्हारे पास नेकियों का ज़ख़ीरा होगा, जब तुम्हारी रूह तुम्हारे बदन से निकलेगी तो तुम्हें ज़र्रा बराबर एहसास नहीं होगा। बेशक बेशक बेशक। लेकिन शर्त यह है शर्त इस बात की है कि तुम अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद मत करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करो, वरना असलात की तारीखें उठाओ, पता ये चलेगा पूरी ज़िंदगी कांपते रहे, मौत की शिद्दत को याद करते रहे, तब के हुजूर रोते रहे। और कौन नहीं जानता है उम्र फारूक आज़म को, जब मौत की शिद्दत को याद करते तो अल्लाह की कसम ये नबी के खलीफा हैं, ज़ारो कतार से रोने लगते। यहाँ तक कि किताबों में मैंने पढ़ा है कि उनके जो है आँखों के नीचे गड़े हो गए थे, काले धब्बे पड़ गए, रोने की बुनियाद पर थे। अल्लाह की कसम एक मरतबा उम्र फारूक आज़म एक रास्ते से गुजरते हैं, एक तिनका उठाते हैं, अल्लाह की बारगाह में रिज़ा पेश करते, मेरे मौला काश में ये तिनका होता, मुझसे कोई हिसाब व किताब ना होता। वो कैसे जलील क़द्र साहब ये रसूल हैं जिनके दिल के अंदर अल्लाह का डर है, पूरी ज़िंदगी कांपते रहे, रात के सन्नाटों में कुरान की तिलावत करते रहे, लोगों के दरमियान में ज़मीन पर बैठ के लोगों के माबैन फैसले करते रहे। आज भी मदीने की गलियों में जाओगे, उम्र फारूक आज़म के अदल इंसाफ की बात करोगे तो अल्लाह की कसम मदीने की गलियों से मेरे उमर के अदल इंसाफ की आवाज़ें आएंगी कि हज़रत उम्र फारूक आज़म इस रुए ज़मीन पर 22 लाख मील मुरब्बा पर हुकूमत करने के बाद लोगों के माबैन चटाई पर बैठ के फैसले करते रहे और अल्लाह को राज़ी करते रहे। रात के सन्नाटों में लोगों के दरवाजों से आवाज़ें सुनते रहे, कौन भूखा
भूखा है कौन प्यासा है। अल्लाह की कसम है मिल्लत के नौजवानों, उनकी जिंदगी को अपने लिए नमूना अमल बना के अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम जैसे गुनहगारों को उनके सदक़े में माफ़ फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम जैसे गुनहगारों को उनके सदक़े में माफ़ फरमा दे। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो इस्लाही मुआशरे पर बयान होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको औलियाए कामरीन असलाफ की और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैगामात पर अमल करने की तौफीक खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।